हेलो एंड वेलकम टू भय का अनुभव। दोस्तों, मेरा नाम है बिमान समीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ डर की सच्ची कहानी। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है सुदीप्तो और उसकी वाइफ तापुशी की। वो लोग टालीगंज में एक फ्लैट में रिसेंटली ही जाकर अभी उन्होंने उस फ्लैट को ख़रीदा है कुछ साल पहले, और वो लोग उस फ्लैट में अभी मूव हो गए हैं, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की, जब उन लोग कोलकाता में ही एक दूसरे एरिया में रहा करते थे, और उस जगह को छोड़ने के पीछे उनका जो कहानी है, जो रीज़न है, वो उन्होंने मुझे बताई, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सुदीप्तो और उसकी वाइफ तापुशी, इन लोग ऑफिस में मिले थे और ऑफिस में ही साथ काम करते करते दोनों में आपस में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। और शादी करने के बाद इन लोग एक छोटे सा एक फ्लैट इन्होंने रेंट आउट किया था, जो कि था एक बड़ो बाज़ार करके एक जगह है कोलकाता में। वहाँ पे उन लोगों ने एक छोटा सा फ्लैट रेंट आउट किया था। बाकी काफ़ी छोटा सा घर था और आसपास में सब वहाँ पे छोटे छोटे इंडिविजुअल घर हुआ करते थे लोगों के। तो वहाँ पे ही एक घर था, एक नेबरहुड था उनका, जो उसमें एक आदमी का घर था जो कि कीबोर्ड प्लेयर था। जो कीबोर्ड होता है, जो आपने देखा होगा काफ़ी म्यूजिशियन बजाते हैं, वैसा ही एक बड़ा सा कीबोर्ड था उसके पास, पियानो सॉर्ट ऑफ बड़ा सा। वो उसको बजाता था, वही उसको दिनचर्या उसका वही था कि वो सारा दिन वो बजाता था, फंक्शंस में बजाता था उस चीज़ को, उसी से वो उसका घर चलता था, उसको बजा करके शादियों में और फंक्शंस में। उस आदमी की एक छोटी सी बेटी थी, जिसके साथ वो रहता था उस घर में। और ये लोग ज़्यादा मिलते नहीं थे, लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, थोड़े अपने में रिजर्व काइंड ऑफ लोग थे, ज़्यादा बोलचाल नहीं पसंद था इन लोगों के साथ। अब जो छोटी बच्ची थी वो एक दिन अचानक बहुत बीमार पड़ जाती है। इतनी ज़्यादा बीमार होती है कि अगले दिन ही उसकी मौत हो जाती है, वो भी उस घर के अंदर। अब ये बात जो है सुदीप्तो को उसके नेबर ने बताई कि उसकी बच्ची की मौत हो गई है, और रीज़न उसे भी नहीं पता क्या हुआ है, सडनली वो बच्ची क्यों मर गई, इतनी क्यों क्या बीमार हुई कि रात में बीमार हुई और अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। इसके बारे में आसपास के लोगों को भी कुछ नहीं पता। और ये घटना बहुत अजीब लगता है लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र की बच्ची को कुछ हो और वो सडनली मर जाए। अब समय बीत गया, लोग बातों को भी भूल गए। अब जो वह बंदा था, जो कीबोर्ड प्लेयर था, वो अकेले रहता था। अब उसको अकेले रहने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने एक पेट पाल लिया उसने, और वो अपने पेट के साथ उस घर में रहने लगा। अब इस बीच थोड़ा बहुत वो सुदीप्तो से बात करता था, मतलब बाहर दिख जाए तो हाय हेलो जितना, ऐसा। अब बीच में एक दिन ऐसा आया कि जो वो आदमी था उसका कुछ प्रोग्राम लगा, जहाँ उसको दूसरे किसी जगह पे जाना था, कीबोर्ड बजाने के लिए कोई फंक्शन था। अब उसने सुदीप्तो को रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे घर में मेरा जो पेट है, जो डॉग है, उसको तुम सिर्फ 2-3 बार जाके देख लेना, उसको थोड़ा खाना दे देना बस, बाकी और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उतना तुम देख लेना जब तक मैं रिटर्न आता हूँ। अब उसके रिक्वेस्ट करने पे सुदीप्तो और उसकी वाइफ ने बोला ठीक है, बेचारा ऑलरेडी ऐसे ही परेशान है, बेटी गई है, हम इतना तो कर ही सकते हैं नेबर होने के नाते। इसी सोच के साथ उन्होंने उसे हाँ बोल दिया और वो बंदा वहाँ से चला गया अपने काम पे। अब दोपहर का वक्त था, जब कुछ 3-3:30 बज रहे थे, ये दोनों उस घर में उनके घर पे घुसे और उन्होंने उसके पेट को आवाज़ लगाया, उसको बुलाया कि उसे कुछ खाने के लिए दे दें, और वो पेट उन्हें दिख नहीं रहा था। उन्होंने पूरे घर में ढूंढने की कोशिश की, इंसान के हॉल में ही एक बड़ा सा कीबोर्ड भी रखा था। अब सुदीप्तो अंदर गया उस डॉग को ढूंढते हुए, और उसकी वाइफ बाहर खड़े होके उस कीबोर्ड को देख रही थी बहुत देर तक के, और अचानक उसका मन किया, अब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा रहता है तो आपको लगता है ना, थोड़ा हाथ लगा के या थोड़ा बजा के देख लो। इसी सोच के साथ उसने वो कीबोर्ड पे हाथ फेरना शुरू किया, उसने कुछ बटन्स दबाए, और
जब तक सुदीप तो अंदर गया और वो उस पेट को ढूंढ रहा है, उसको खाना देने के लिए कर रहा है, उतने में इसकी वाइफ उस कीबोर्ड के साथ खेलने लगी। उसने बजाने की कोशिश की, 1-2 बटन्स दबाए और लगभग कुछ 5 मिनट तक उसने उसको बजाया और अचानक उसे महसूस हुआ कि जो कीबोर्ड के नीचे से किसी ने उसके पाँव को छुआ है, किसी ने हाथ जैसा ऐसा फेरा हो। अब उसे लगा शायद कुछ वहम हो गया या कोई चूहा या कुछ ऐसा कुछ गया होगा, तो उसने झुक के देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सब ब्लैंक, खाली, कुछ भी नहीं। फिर थोड़ी देर हो गई, उसने आवाज़ लगाया सुदीप्तो को अंदर की मिल गया है तो उसे दो, हम चलते हैं। ये बोल के वो बोला हाँ मिल गया, मैं उसे खाना दे के आता हूँ, तुम थोड़ी देर बाहर ही रुको। ये बोलने पे उसने फिर से कीबोर्ड बजाना शुरू किया और जैसे ही 2-3 बार उसने कीबोर्ड के बटन दबाए, नीचे से फिर से किसी ने उसके पाँव को टच किया। अब उसको थोड़ा सा डर लगने लग गया ये देखकर तापुशी को कि ये क्या हो रहा है अचानक से। वो जितनी बार कीबोर्ड बजाती उतनी बार नीचे से उसके पाँव को कोई छूता। अब हद ये हो गई कि अब थोड़ी देर बाद जब उसने कीबोर्ड को लगातार बजाया, किसी ने ज़ोर से नीचे से उसके पाँव को पकड़ लिया। इस पे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, बहुत ज़ोर से चीखी। सुदीप तो दौड़ते हुए बाहर आया, उसने उसको बोला कि ऐसा हुआ है। दोनों वहाँ से भागे और सीधा अपने घर पहुँच गए। और अगले 2 दिन बाद जब वो आदमी वापस आया, उन्होंने उसको चाबी दी और उन्होंने उसको इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि हम आपके घर गए थे और मेरी वाइफ कीबोर्ड पे हाथ फेरी थी, बजा रही थी, तो हमको ऐसा लगा कि किसी ने नीचे से मेरी वाइफ के पाँव को किसी ने नीचे से पकड़ लिया है। ये बोलते ही वो आदमी ने उन्हें बताया कि ऐसा तो मेरी बेटी मेरे साथ किया करती थी, जब भी मैं कीबोर्ड बजाता था वो छुप जाती थी नीचे जाके, टेबल के नीचे छुप जाती थी और नीचे से मेरे पाँव पकड़ती थी और मेरे पाँव में गुदगुदी करती थी। ये सुनने के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हुई और बहुत बीमार पड़ गए दोनों ही, काफ़ी दिन तक बीमार रहे और फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो वहाँ नहीं रहेंगे और उन्होंने फिर वहाँ से वो घर छोड़ा और फिर वो शिफ्ट हो गए। अभी वो टालीगंज में आकर वहाँ बस गए हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।